आप सभी का डीजी स्कूल में स्वागत है। आज हम लोग संस्कृत विषय में जो शीर्षक है हमारा आज वो शीर्षक है संधि। तो हम लोग आज संधि के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। आइए हम लोग शुरू करते हैं। दो वर्णों के निकट, ठीक है। वर्ण का मतलब होता है जैसे क, ख, ग, ये वर्ण है। और शब्द, तो वर्णों के मेल से शब्द बनता है, ये हम लोग को पता है। तो दो वर्णों के निकट आने से उनमें जो विकार उत्पन्न होता है, ठीक है, उसे हम लोग संधि कहते हैं। जैसे हम यदि बोलते हैं विद्या जोड़ आलय, ठीक है, विद्या, तो विद्या में लास्ट में आ है और आलय में आ है, तो आ प्लस आ हो गया, तो उसको हम लोग बोलेंगे संधि। मतलब यहाँ पर सीधा है कि दो वर्ण जब आपस से मिलेगा तो हम लोग उसको संधि कहेंगे। और जब दो शब्द मिलेगा तो उसको क्या बोलते हैं? उसको समास बोलते हैं। इसलिए दोनों में फर्क है। यहाँ हम लोग देखते हैं कि परः सन्निकर संहिता, इसके अनुसार ये जो संहिता है सन्निकर संहिता, परः सन्निकर संहिता, इसके अनुसार पूर्व पदस्य, पूर्व मतलब पहले, पूर्व पदस्य अंतिम वर्ण, पहले पद के अंतिम वर्ण, राम जोड़ ऐनम। तो यहाँ हम लोग देखेंगे क्या कहा कि पूर्व पद कौन सा है? ये, और ये है उत्तर पद, ठीक है। ये वाला है मेरा पूर्व पद और ये वाला है उत्तर पद। इसका नाम से पता चलता है पूर्व पद का मतलब है पहले का पद। तो राम यहाँ पर पूर्व पद है, तो पूर्व पद के अंतिम वर्ण मेरा क्या है? म, ठीक है। तो जब हम लोग म का उच्चारण करते हैं तो वहां पे लास्ट में अ आता है। तो यहां पर अ, यही है अंतिम वर्ण। समम मतलब ये दोनों का जब जोड़ेंगे हम लोग तो उत्तर पदस्य, उत्तर पद मतलब बाद वाला पद, तो अयनम है, यहां पर क्या है? अ। तो पूर्व पदस्य अंतिम वर्णेन, पूर्व पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद का पूर्व वर्ण, उत्तर पद का पहला वर्ण, पूर्व का मतलब पहला वर्ण, तो ये पहला वर्ण ये है, तो अ प्लस अ बराबर आ, ठीक है। जब हम लोग इसको लिखेंगे तो इसको लिखेंगे रामायणम, ठीक है। ये हो गया मेरा रामायणम। तो कहा ये पूर्व पदस्य अंतिम वर्णेन समम उत्तर पदस्य पूर्ण वर्णस्य मेलनेन यथ परिवर्तनम भवति तत्संधि इति। तो यहां पर हम लोग देखें ये अ प्लस अ मिल करके क्या हो गया? रामायणम। तो यहां पर जो परिवर्तन हुआ ये अ प्लस अ मिल करके ये परिवर्तन हो गया आ, तो रामा, अब बाकी जस का तस है रामायणम। तो ये जो परिवर्तन हुआ इसी को हम लोग संधि कहते हैं। क्लियर है? कहने का मतलब है दोनों हम लिख दिए हैं कि दो वर्ण यदि आपस में मिलेंगे उससे जो विकार उत्पन्न होगा या उससे जो परिवर्तन होगा उसमें, उसको हम लोग संधि कहते हैं। और यहाँ हम लोग देख लिए कि जब दो शब्द मिल रहे हैं तो पहला पद का पूर्व पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद का पहला वर्ण, पहले का वर्ण, ये दोनों जब मिलेगा वहां पर जो परिवर्तन होगा उसको हम लोग संधि कहते हैं। तो यहाँ हम लोग संधि का प्रकार देख रहे हैं। तो संस्कृत में संधि को हम लोग 3 भाग में बांटे हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर पहला वाला जो पार्ट है इसका स्वर संधि, इसके बारे में हम लोग यहाँ देखेंगे। तो इसका नाम से पता चलता है कि स्वर, तो हम लोग हिंदी में जानते हैं कि स्वर किसको बोलते हैं? तो जो अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, ये है ना, इसको हम लोग बोलते हैं स्वर। तो कहता है कि स्वर वर्णेन सह स्वर वर्णस्य मेलनम स्वर संधि कथ्यते, स्वर वर्णों के साथ, ठीक है, मतलब यही रहेगा सेम चीज, स्वर वर्णों के साथ स्वर वर्ण के मेल को हम लोग स्वर संधि कहते हैं। मतलब यही जो है यही आपस में यदि मिलेगा, जैसे अ प्लस अ या अ प्लस आ, ठीक है, यदि ऐसा होगा, या ई प्लस ई या ई प्लस दी, माने ये स्वर आपस में स्वर और स्वर मिलेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे स्वर संधि, ठीक है। संधि के
तीन प्रकार हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। हम लोग यहाँ पे बारी बारी से पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं स्वर संधि किसे कहते हैं। तो स्वर वर्णेन सह स्वर वर्णस्य मेलनम स्वर संधि कथ्यते। इसका मतलब है स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण का मेल को हम लोग स्वर संधि कहते हैं। मतलब स्वर वर्ण मतलब अ आ ई ये जो लिखा हुआ है ना, उ री ए ओ इसके साथ यही वर्ण जब आपस में मिलेगा, यही जब स्वर आपस में मिलेगा तो इससे जो बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे स्वर संधि। जैसे अ प्लस अ तो आ हो जाएगा, अ प्लस आ हो जाएगा, है ना। तो इससे जो उत्पन्न होगा, जो विकार जो उत्पन्न होगा उसको हम लोग बोलेंगे स्वर संधि। क्लियर है। मतलब स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल को हम लोग स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर संधि का भी कुछ भेद होता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखते हैं। जो कुछ मुख्य है हम उसी का चर्चा करेंगे। हाँ, हम लोग स्वर संधि को बांटे हैं 8 भाग में। ठीक है। पहला है दीर्घ संधि, फिर है गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि, प्रकृति भाव संधि। ठीक है। ये संस्कृत में कुल 8 प्रकार के स्वर संधि होते हैं। इसमें हम लोग बारी बारी से देखेंगे जो इम्पॉर्टेंट है उसको। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं दीर्घ संधि। इसका नाम ही है दीर्घ, और हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, स्वर संधि। मतलब ह्रस्व हो या दीर्घ हो, वो मिल करके जब भी बनेगा तो दीर्घ। कहने का मतलब है कि वैसा वर्ण जो ह्रस्व हो या दीर्घ हो, दोनों मिलेगा, दोनों वर्ण मिलेंगे, ह्रस्व और दीर्घ या दीर्घ और दीर्घ, ह्रस्व और ह्रस्व, तो क्या बनेगा, वो दीर्घ संधि ही बनेगा। इसका संस्कृत में सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घः, अकः सवर्णे दीर्घः। अब हम लोग इसके बारे में इस पे चर्चा करते हैं कि ये होता क्या है। हम यहाँ पे लिखे हैं अक प्रत्याहार है, अक प्रत्याहार है। ये कौन कौन सा होता है, तो अ आ ई उ दीर्घ उ री दीर्घ, ये ह्रस्व री है, ये दीर्घ री है, ये री है। ठीक है। और अच प्रत्याहार स्वर को हम लोग अच कहते हैं। तो इसी को हम लोग देख रहे हैं। स्वर्ण किसको बोलते हैं, सवर्ण किसको बोलेंगे, तो उच्चारण स्थान जिसका एक हो। जैसे हम लोग पढ़े हैं कि जैसे हम लोग क बोलते हैं, अ बोलते हैं, तो कहाँ से बोलते हैं, है ना। तो सबका कंठ से बोलते हैं, तालु से बोलते हैं, मूर्धा से बोलते हैं, तो उसका उच्चारण स्थान एक होना चाहिए, उसको हम लोग बोलेंगे सवर्ण। जैसे अ और आ, ये दोनों का उच्चारण करके देखिए, ये दोनों का उच्चारण स्थल एक है। ई, ह्रस्व ई और दीर्घ ई, इसका उच्चारण स्थल एक है। उ और दीर्घ उ, ह्रस्व उ और दीर्घ उ, ह्रस्व री और दीर्घ री, ये सारे का उच्चारण स्थल एक एक ही, माने एक जगह से ही उच्चारण होता है, इसलिए इसको हम लोग सवर्ण बोलते हैं। माने अ और आ सवर्ण हो गया, ई ह्रस्व ई और दीर्घ ई सवर्ण है, ह्रस्व उ और दीर्घ उ सवर्ण है, ह्रस्व री और दीर्घ री ये सवर्ण है। तो ये कहा क्या कि जब ये मिलेगा तो क्या बनेगा, जब ये मिलेगा या ये मिलेगा तो दोनों के मिलने से क्या बनेगा, दीर्घ। तो इसका जो करते हैं, इसको हम लोग, इसका नियम को हम लोग बांटेंगे अलग अलग भाग में, दीर्घ संधि को। तो हम लोग उसको देखते हैं। तो इसका पहला नियम कहता है, देखिए अ प्लस अ मिल करके आ, हम लोग पढ़ रहे हैं दीर्घ संधि ना, तो ये जब भी बनेगा तो दीर्घ बनेगा, ह्रस्व नहीं बनेगा। अ जोड़ आ मिल करके आ जोड़ अ मिल करके आ जोड़ आ मिल करके आ। इसका हम लोग एग्जाम्पल के साथ चलते हैं। यहाँ लिखे हैं देव जोड़ अर्चनम, देव, तो हम लोग जब उच्चारण करते हैं तो इसका अंतिम शब्द में यहाँ पर क्या उच्चारण होता है, अ। ठीक है। और इसका पहला वाला शब्द क्या है, पहला वाला वर्ण क्या है, तो देव का अंतिम अ और अर्चनम का शुरू वाला अ, तो अ प्लस अ मिल करके बना आ, तो क्या हो गया, देवार्चनम। तो यहाँ हम लोग आ का उच्चारण करते हैं ना, देवार्चनम। ठीक है। इसी तरह से अ प्लस आ मिलेगा तो क्या बनेगा, आ। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, पाठ। तो जब हम लोग पाठ बोलते हैं तो लास्ट में अ का उच्चारण होता है, पाठ तो अ।
फिर आरंभ, तो अ प्लस आ क्या हो गया, पाठा। ठीक है, तो पाठ जोड़ आरंभ बराबर पाठारंभ। तो यहाँ पे आ का उच्चारण हो रहा है। फिर इसी में देखते हैं हम लोग आ प्लस अ, तो विद्या, यह इसका एग्जाम्पल है, विद्या जोड़ अर्थी। तो यहाँ पे विद्या मतलब लास्ट का वर्ण क्या है, आ, और यहाँ पे शुरू का वर्ण क्या है, अ। तो आ प्लस अ मिलके क्या होगा, आ। तो ये हो गया विद्यार्थी। ठीक है, फिर आ प्लस आ मिलेगा तो क्या बनेगा, आ। विद्या जोड़ आलय, क्या बना, विद्यालय। क्लियर है। तो हम लोग, ये पहला नियम था कि हम लोग इसको देखें कि अ प्लस आ प्लस आ प्लस आ। ठीक है, ये इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इसका एग्जाम्पल हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसका दूसरा नियम में सबका उच्चारण स्थल एक है। तो ई प्लस ई, ह्रस्व ई प्लस ह्रस्व ई मिलकर के क्या बनेगा, दीर्घ ई। इसका एग्जाम्पल है मुनि जोड़ इंद्र। देखिए मुनि, इसमें ह्रस्व ई है और ये भी ह्रस्व ई है, तो ये दोनों मिलकर के क्या बन गया, दीर्घ ई। माने मुनि जोड़ इंद्र, मुनिंद्र। यहाँ पे दीर्घ ई लगा हुआ है, ह्रस्व ई प्लस दीर्घ ई मिलकर के बना दीर्घ ई। इसका एग्जाम्पल है कपि जोड़ ईस। कपि में यहाँ देखिएगा ये ह्रस्व ई है और यहाँ पर ये इसका लास्ट अक्षर देखिएगा, लास्ट वर्ण ये ह्रस्व ई है और यहाँ पर ये दीर्घ ई है, बन गया कपीश। फिर दीर्घ ई प्लस ह्रस्व ई मिलकर के बनेगा दीर्घ ई। तो मही जोड़ इंद्र, यहाँ पर हम लोग देखेंगे मही में लास्ट, मही में जो लास्ट है इसमें ये दीर्घ ई लगा हुआ है प्लस ह्रस्व ई है, तो दोनों मिलकर के बन गया, तो मही जोड़ इंद्र महेंद्र, दीर्घ ई बन गया। यहाँ पे दीर्घ ई प्लस दीर्घ ई बराबर दीर्घ ई होगा। जैसे नदी, यहाँ पे दीर्घ ई और ईस में दीर्घ ई है, तो क्या बनेगा, ये नदीश। ठीक है, ये दूसरा नियम भी हो गया। तीसरा नियम कहता है सेम चीज वही चलेगा, ये ह्रस्व उ प्लस ह्रस्व उ मिलके क्या बनेगा, दीर्घ उ। तो यहाँ भानु, यहाँ पर हम लोग देखते हैं यहाँ पे ह्रस्व उ है इसका अंतिम वर्ण और इसका पहला वर्ण जो है वो ह्रस्व उ है, तो दोनों मिलकर के क्या बन गया, दीर्घ उ। देखिए भानुदय, तो ह्रस्व उ प्लस ह्रस्व उ बराबर दीर्घ उ, तो भानु प्लस उदय बराबर भानुदय। फिर ह्रस्व उ प्लस दीर्घ उ मिलकर के क्या बना, दीर्घ उ। तो लघु प्लस दीर्घ उर्मी, माने दीर्घ उ यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे ह्रस्व उ है, लघु प्लस उर्मी, लघुर्मी। तो ये ह्रस्व उ है और ये दीर्घ उ मिलकर के बन गया दीर्घ उ। फिर दीर्घ उ प्लस ह्रस्व उ मिलकर के बनेगा दीर्घ उ। तो वधु, यहाँ पे हम लोग वधु में देखेंगे, यहाँ पे दीर्घ उ है और यहाँ पे ह्रस्व उ है, वधु प्लस उत्सव बराबर वधुत्सव, वधुत्सव। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये दीर्घ उ का उच्चारण यहाँ पे, माने दीर्घ उ यहाँ पे बन गया वधु। ठीक है, फिर दीर्घ उ प्लस दीर्घ उ करेंगे तो दीर्घ उ ही बनेगा। जैसे हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिए हैं, भू प्लस ऊर्जा, भूर्जा। भू में भी यहाँ पे दीर्घ उ है, ये भी दीर्घ उ है और ये बना दीर्घ उ, भूर्जा। ठीक है, इसका चौथा नियम कहता है री प्लस री मिलकर के ये दीर्घ री बनेगा। तो पितृ प्लस ऋणम बराबर पितृणम। ठीक है, यहाँ पर ये दीर्घ री है। फिर री प्लस री मिलेगा तो बनेगा री ही। तो जैसे री प्लस लिकार करेंगे तो लिकार बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको दीर्घ संधि यहाँ पर आज जान लिए। इसका बाकी जो भाग है ये हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे। तो आपको यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।